हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो उसका नाम है कॉमन एमिटर। देखिए हमने ये कॉमन एमिटर पहले क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। आज अपन उसको जहाँ से छोड़ा था वहाँ से अपन क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। बट आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो कॉमन एमिटर में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने पहले कॉमन एमिटर का क्या बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें एमिटर क्या रहता है, कॉमन रहता है। उससे पहले हमने कॉमन क्या पढ़ा था, कॉमन बेस पढ़ा था। अब अपन कॉमन एमिटर पढ़ रहे हैं, फिर अपन पढ़ेंगे कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो देखिए कॉमन एमिटर के लिए हमने पहले क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था, फिर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखे, फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखे, और फिर हमने यदि आपको पता हो तो एक रिलेशन निकाला था, जिसको हमने रिलेशन का नाम दिया था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अर्थात अल्फा और बीटा में क्या निकालना, रिलेशन निकालना। और उसके बाद में हमने एक इक्वेशन भी बनाई थी। आज अपन क्या करेंगे, अल्फा और बीटा रिलेशन के बाद जो लास्ट में हमने जो इक्वेशन बनाई थी, जो किसमें थी, बीटा में थी, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको एक बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग टर्म बताऊंगा, जिसको अपन बोलते हैं कि जब हमारा बेस क्या रहता है, मतलब बेस में यदि बैटरी नहीं जोड़े तो एक धारा प्रवाहित होती है। उस धारा का नाम बाद में डिस्कस करूंगा, उस धारा को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ तक हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा में हमने क्या निकाला था, रिलेशन निकाला था। ठीक है, तो अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाला था, और फिर हमने एक बीटा के रिलेशन के लिए एक टर्म बनाई थी। यदि आपको याद हो, अपन बोलते थे आई ई इक्वल्स टू क्या होता था, आई सी प्लस आई बी। इसका मतलब क्या है, देखिए आज उसको डिस्कस करेंगे कि भाई इमिटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या होता है, सम होती है, अर्थात योग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन ने एक टर्म लिखी थी किसके लिए, आई सी के लिए, जिसको हमने लिखा था आई सी बहुसंख्यक। क्या लिखा था, आई सी बहुसंख्यक। और हमने लिखा था आई सी ओ अल्पसंख्यक, आई सी ओ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। आज इस टर्म को अच्छे से समझिए कि क्या बहुसंख्यक होता है, क्या अल्पसंख्यक होता है। ये टर्म हालांकि पहले आ चुकी है, ठीक है, लेकिन आज मैं इसको क्या करूंगा, आपको क्लियर करूंगा कि क्या बहुसंख्यक क्या है और कैसे अल्पसंख्यक होता है, और आईसी है क्या। तो देखिए अपन, यदि आपको मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर याद कर रहा हूँ, तो हमने पढ़ा था कॉमन बेस। आपको क्लियर थोड़ा सा याद हो तो हमने पढ़ा था कॉमन बेस। ठीक है, इसमें एमिटर रहता था, इसमें बेस रहता था, और यहाँ पे क्या रहता था, कलेक्टर रहता था। ये फेसबुक में जुड़ता था। यदि एन पी एन है तो सोचो ये फेसबुक अर्थात फॉरवर्ड बाइस में कैसे जुड़ेगा। एन है तो एन के साथ जोड़ दो, पी है तो पी के साथ जोड़ दो। ठीक है, और ये रिवर्स बाइस में जुड़ता था, किसमें, आर बी में। तो रिवर्स बाइस में कैसे जुड़ेगा, ये पी है तो किसके साथ जोड़ दो, रिवर्स बाइस मतलब एन के साथ, और एन है तो किसके साथ जोड़ दो, पी के साथ। तो देखिए आज मैं आपको ये टर्म क्लियर करूंगा, आईसी और आईसीओ क्या होती है। ठीक है, तो देखिए आईसी का मतलब क्या है, जब अपन आईसी धारा देखें, ठीक है, मतलब आईसी को क्या देखें, धारा देखें, तो बताइए एन पी एन। तो बताओ जो कलेक्टर रीजन बना है, आप बताना वो एन का बना है या पी का, समझिए एन का। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या होल ज़्यादा होंगे, सिंपल सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इसमें क्या ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो यदि मैं इसकी बात करूं, इसके लिए यही इक्वेशन बनाऊं आईसी वाली, तो आईसी बहुसंख्यक तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और अल्पसंख्यक क्या होंगे, अल्पसंख्यक होल होंगे, फिर अल्पसंख्यक क्या होंगे, होल होंगे। ठीक है, लेकिन होल को समझने से पहले एक बार रुकिए, यहाँ पर सी ओ का मतलब समझिए। ओ का मतलब होता है ओपन सर्किट। यहाँ पे ओपन सर्किट का मतलब समझिए, अपन करंट देखेंगे किसमें, केवल और केवल कलेक्टर वाली, केवल और केवल कलेक्टर वाली। कलेक्टर करंट में अपन ओपन किसको कर देंगे, इस इमीटर वाले को। इमीटर को ओपन करने का मतलब समझिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी चीज़ को ओपन करने का मतलब होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लगा रखी है, एक कुंजी लगा रखी है, तो कुंजी लगा दोगे तो धारा प्रवाहित होगी ना। यहाँ से आपने कुंजी को हटा दिया, सर्किट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो जब सर्किट अपन ओपन कर देंगे तो धारा प्रवाहित होगी, सिंपल सी बात है, नहीं होगी। तो यहाँ पे जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हमारे पास सर्किट कौन सा बचा, केवल और केवल इतना सही तो बचा। अब चाहिए है या नहीं है, एमिटर वाला पार्ट क्या नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे बेस में तो क्या रह जाएंगे, होल, और यहाँ पे क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। होल किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इस तरफ अर्थात कलेक्टर में क्या होगी, एक धारा प्रवाहित होगी। बट वो धारा होगी किसकी वजह से, होल्स की वजह से। अर्थात होल्स मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो मतलब यहाँ पर भी तो थोड़े बहुत होल होंगे ना, थोड़े बहुत होल तो यहाँ पर भी होंगे।
होंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे कौन से टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को, और नेगेटिव टर्मिनल को जब होल्स अट्रैक्ट करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी अल्पसंख्यक की वजह से या बहुसंख्यक की वजह से। तो यहाँ पे आंसर आएगा अल्पसंख्यक की वजह से, अर्थात क्या करेंगे ICO करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है, तो देखिए अपन जानते हैं बहुसंख्यक क्या होता है, बहुसंख्यक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने अल्फा डिफाइन किया था, क्या किया था, IC अपॉन कितना किया था, IE को किया था, और IC मतलब IC की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा IE आ गई थी, अर्थात IC को इतना सा ही मतलब है कि भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसकी वजह से कलेक्टर करंट फ्लो होगी, और अल्फा अपन जानते हैं कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का क्या रहता है, रेशियो। अब ये कैसे जानते हैं, तो सर अल्फा क्या होता है, प्रवर्धक गुणांक होता है। सर इमीटर से ही तो करंट जाती है, किस में मिलती है, कलेक्टर में मिलती है, तो कितनी करंट दी बटे कितनी करंट मिली, ये रेशियो ही क्या कहलाता है, प्रवर्धक गुणांक कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पे बन जाएगा अल्फा। ठीक है, आफ्टर दैट यह समझने की बात है कि अल्फा सी अपन को मिला, इस अल्फा सी की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, IE प्लस कितना हो जाएगा, ICO। बताओ क्लियर हुआ, वापस बोले सर कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स E मतलब IE, इसको आप इक्वेशन स्मॉल ए बोल दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ IE इन द इक्वेशन ऑफ स्मॉल b, इन द इक्वेशन ऑफ स्मॉल b। तो स्मॉल b में जब अपन इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे IC कितना बन जाएगा, नथिंग बट अल्फा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, IC प्लस कितना हो जाएगा, IB, और प्लस में यहाँ पे रह जाएगा ICO, क्या बच जाएगा, ICO। अगेन अपन देखिए यहाँ पे IC है और यहाँ पर भी तो IC है ना, तो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, IC की। कैसे निकालेंगे, तो इस टर्म को फर्दर अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे IC आ जाएगा, अल्फा IC आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, IB हो जाएगा, और अल्फा ICO हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, और अल्फा और IC क्या ले लेंगे अपन, कॉमन, देन IC कॉमन लेने से 1 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा IB हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ICO हुआ। यहाँ से निकालिए IC की वैल्यू, तो इम्प्लाइज यहाँ से अपन IC की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी अल्फा मल्टीप्लाई IB अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, और प्लस कितना रह जाएगा, प्लस ये रह जाएगा ICO, इसमें भी तो भाग लगेगा किसका, 1 माइनस अल्फा का, 1 माइनस अल्फा का। अच्छा अल्फा क्या था, हमने अल्फा AC और अल्फा DC निकाला था, तो अपन यहाँ पे यदि DC की बात करें तो अल्फा DC लगा दीजिए सबके नीचे, यदि अपन DC की बात करें तो ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अल्फा DC के अकॉर्डिंग हमने एक वैल्यू भी निकाली थी, आपको पता हो तो हमने अल्फा DC की वैल्यू निकाली थी शायद बीटा DC ऐसा कुछ करके, अपॉन 1 प्लस बीटा DC है ना, तो मतलब अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू देख लेना एक बार, ठीक है, मैं बगैर देखे लिखवा रहा हूँ, और ये क्लियर करवाने के लिए कि आप वापस वीडियो देखो या मतलब प्रीवियस लेक्चर देखो और समझो कि ये टर्म सही है नहीं। आप पे छोड़ रहा हूँ, वापस इस टर्म पे स्टार डाल के लिख रहा हूँ, आप देखना यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है कि ये टर्म मैंने सही लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, इसके बाद अपन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा DC की वैल्यू अपन कहाँ पे रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, किस में हो जाएगी, बीटा में। इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बीटा में, और IC की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सीधी, जिसकी वैल्यू होगी बीटा IB प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा और हो जाएगा ICO। ये लीजिए आपके पास क्या आ गई, टर्म्स आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को मैं बता रहा हूँ, इसको तो मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक समझने वाली बात है। देखो आप ये डायग्राम फिनिश कर दें, ठीक है, ये देखिए इसको वेनिश कर देते हैं। फिर अपन ये जो टर्म आई, मैंने बोला ना कि आज एक नई टर्म सिखाऊंगा, एक नया शब्द सुनाऊंगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा इंसेंस इंटरेस्ट आएगा आपको उसको पढ़ने में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। देखिए कैसे, देखिए ये थोड़ा ही साफ हो पाया, बट थोड़ा सा अच्छे से साफ करें तो अपन ये लीजिए आई। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए बस, तो आप ध्यान से, जब तक मैं बोर्ड भी साफ कर लूँगा, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। यदि अपन बात करें किसकी, कॉमन
इमीटर की, कॉमन इमीटर की। तो देखिए कॉमन इमीटर का डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पे रहता है बेस, यहाँ पे रहता है इमीटर, यहाँ पे रहता है कलेक्टर। बैटरी वगैरह जैसे भी एक बार के लिए जोड़ दीजिए, मैं फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस पे बात नहीं कर रहा, मैं सीधे ही बैटरी जोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए यदि मैं यहाँ पर ICO लिखा है ना, ICO का मतलब मैं ओपन कर दूँ किसको, मतलब बेस वाले रीजन को, तो यहाँ पे जो कुंजी लगी हुई थी उस कुंजी को मैं क्या कर दूँ, हटा दूँ। क्या कर दूँ, हटा दूँ। अब उस कुंजी को हटा दूँ तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पे देखिए यदि मैं P की बात करूँ तो यहाँ पे तो रहेंगे होल्स और यहाँ पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ये किस में जुड़ता है जनरली, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस मतलब इलेक्ट्रॉन को एन को किससे जोड़ दोगे, प्लस से, और प्लस को किससे जोड़ दोगे, माइनस से। ऐसे ही रिवर्स बायस जोड़ोगे ना, तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, करेंगे। दैट मीन्स इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से, अर्थात उत्सर्जक से आधार की तरफ, उत्सर्जक से आधार की तरफ इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, क्षरण होगा, और उसको अपन बोल देंगे उत्सर्जक आधार क्षरण धारा। इसके लिए मैंने आपको इतने टाइम तक रोक रखा था। मैंने कहा ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। इसको ओपन किया तो बचा यहाँ पे उत्सर्जक, ये क्या रह जाएगा, कलेक्टर, ठीक है। तो उत्सर्जक से कलेक्टर की तरफ एक क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, जिसको अपन इमीटर टू कलेक्टर लीकेज करंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं उत्सर्जक आधार क्षरण धारा। ये कब प्रवाहित होती है, जब हमारी बेस धारा को हम क्या कर दें, जीरो कर दें। तो बताओ इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, हमारी बेस धारा कहाँ पे आ रही है, IB यहाँ पे आ रही है ना, तो इसको जीरो कर दो। तो इसको यदि जीरो कर दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे IC बचेगा, कितना हो जाएगा, जिसको अपन ICO अपन बोल देंगे 1 माइनस अल्फा DC, ठीक है। और इसी को अपन बोलते हैं ICEO, अर्थात जब क्या रह जाए, CO का मतलब जब अपन क्या करते हैं, बेस को तो ओपन कर दें तो इमीटर से जो करंट निकलती है किसके लिए, कलेक्टर के लिए, इसको बोलते हैं इमीटर टू कलेक्टर लीकेज करंट, अर्थात उत्सर्जक आधार क्षरण धारा। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको अभी तक क्या कर रखा था, रोक रखा था। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ICO/1 माइनस अल्फा DC। तो अब अपन एक थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, और उस डिस्कशन का नाम क्या होगा, प्रैक्टिकली सेटअप। अर्थात अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहें किसका, कॉमन इमीटर के लिए। तो उसके लिए अपन अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कैसे अपन नॉब्स वगैरह जोड़ेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एग्जाम के लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको केवल और केवल 1.5 नंबर में डायग्राम पूछ ले कि बताओ कॉमन इमीटर के लिए आप प्रायोगिक सत्यापन कीजिए, प्रायोगिक के आरेख बनाइए, तो अपन कैसे बनाएंगे। तो अब पहले यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बोर्ड साफ करता हूँ और वापस एक छोटा सा काम करेंगे जिसका नाम क्या होगा, प्रैक्टिकल सेटअप समझाना, ठीक है। तो इसका एक बार आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। अरे हाँ, अपन उस तरफ बना सकते हैं ना, स्पेस है ना हमारे पास। देखिए ये बस थोड़ा सा फ़ोन ही तो घुमाने की ज़रूरत है। देखो आप ये देखो, अब प्रैक्टिकल सेटअप बनाना है PNP और NPN के लिए, दोनों के लिए बन सकता है ना। देखो इसको साफ कर दे, बस इतना सा बोर्ड हुआ। ये देखिए, देखो इस पे अब अपन बनाएंगे प्रायोगिक आरेख, किसके लिए, कॉमन इमीटर के लिए। आप सबको बता रखा है, आप बस बोलते रहना मन मन में, ठीक है। देखो अब अपन बनाएंगे प्रैक्टिकल डायग्राम। देखिए प्रैक्टिकल डायग्राम बनाने के लिए एकदम सिंपल है। आपको कॉमन क्या रखना है, बस इतना सा बता दीजिए। अपन को कॉमन रखना है इमीटर, इस तरफ क्या रखना है, बेस, ये रहेगा इमीटर और ये क्या रहेगा, कलेक्टर। अब कलेक्टर रह गया तो ये किस में जुड़ेगा, फेसबुक में, और ये किस में जुड़ेगा, रिवर्स बायस में। मतलब अपन को कोई बोले NPN के लिए बनाओ तो कैसे बनाएंगे, फेसबुक में कैसे जोड़ेंगे। फेसबुक में जोड़ने के लिए यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, N है तो N और ये P है तो P। ये लीजिए, माइनस माइनस के साथ जुड़ गया,
प्लस प्लस के साथ जुड़ गया, बना कि नहीं बना, बना। कितना सिंपल है, देखो प्रैक्टिकल सेटअप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जुड़ेगा आर बी में अर्थात रिवर्स बैच में, तो एन है तो किसके साथ जोड़ दीजिए, प्लस के साथ, ये प्लस है तो किसके साथ जोड़ दीजिए, माइनस के साथ। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से कोई करंट लिखने की, उसको मापने के लिए अपन क्या लगाते हैं, एक एमीटर लगाते हैं। तो एमीटर कहाँ पे जुड़ेगा, एमीटर को जोड़ देंगे अपन यहाँ पे, इसको एम ए बोल दें, ठीक है, माइक्रोमीटर। और फिर इन दोनों के बीच का वोल्टेज, बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज कैसे लोगे, वोल्ट मीटर किस में जुड़ता है, आप सब जानते हो, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए, ये लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या बना दीजिए, एक वोल्ट मीटर बना दीजिए। वो वोल्ट मीटर किसका वोल्ट मीटर होगा, जिसको अपन बोलेंगे कौन सा वोल्ट मीटर, तो बोल दीजिए ये क्या हो जाएगा, वी बी ई, बेस और इमीटर के बीच का क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए सॉरी फॉर डिस्टर्ब, देखिए नेक्स्ट अपन इसमें क्या करेंगे, एक एमीटर लगा देंगे ताकि अपन क्या कर सके, अपन धारा को माप सकें। अब ये धारा किसके बीच की होगी, कलेक्टर और इमीटर के बीच की धारा होगी, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच का वोल्टेज चाहिए ना, तो वोल्टेज किस में, वोल्ट मीटर किस में जुड़ता है, समांतर क्रम में। ये लीजिए आपने क्या जोड़ दिया, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका